गुड मॉर्निंग चिल्ड्रेंस। आज हम लोग रोमन न्यूमरल्स के बारे में पढ़ेंगे। आप लोग देखे होंगे घड़ी में या ऑफिस में या स्कूल में कहीं कुछ इस तरह के नंबर लिखे होते हैं, जैसे कहीं ऐसे ऐसे करके लिखा रहता है। हाँ, ये जो नंबर होते हैं इन्हीं को हम रोमन नंबर कहते हैं या रोमन न्यूमरल्स कहते हैं। रोमन न्यूमरल्स में मुख्यतः कुछ सिंबल होते हैं जो यहाँ पर लिखे गए हैं। जैसे 1 का आई होता है, 5 का V होता है, 10 का X होता है, 50 का L, 100 का C, 500 का D, 1000 का M। यही मुख्यतः आपके सिंबल होते हैं रोमन के। इसी से हम अपना रोमन नंबर और भी नंबर्स के रोमन नंबर बना सकते हैं। जैसे 1 है तो 1 का आई होता है। उसी तरह 2 है तो 2 का डबल आई हो जाएगा। इसका मतलब ये होता है कि जैसे ये 2 है, 2 में 1 प्लस 1 होता है, इसलिए इसका 2i हो जाएगा। ठीक, इसी तरह 3 है तो 3 का 3 बार हो जाएगा। हाँ, अब आगे है 4 तो 4 का ये जो आई है सिंबल है ये 4 बार नहीं हो सकता है। रोमन न्यूमरल्स में कुछ रूल्स होते हैं कि हम 3 से ज्यादा किसी भी सिंबल्स को रिपीट नहीं कर सकते हैं। इसलिए आगे का जो नंबर दिया होता है उसमें से घटा देते हैं। उसको कैसे लिखा जाता है, जैसे यहाँ का 5 का कितना होता है V, इसलिए अगर हमें 4 का लिखना होता है तो हम इसको I और V कर लेंगे। ये हमारा 4 का सिंबल हो जाएगा। ठीक है, ये 5 का हो गया। इसी के आगे हम चलेंगे 6 का मतलब 6 का मतलब क्या होता है? 6 का मतलब होता है 5 प्लस 1। 5 प्लस 1 तो 5 का कितना होता है V, 1 का कितना होता है I, इसलिए मिलके कितना हो गया V I। अब आगे हम इसीलिए 6 का कितना हो जाएगा V I। इसी तरह 7 में क्या करेंगे, V लिखेंगे, V में और कितना रहता है 5 प्लस 2 इक्वल टू 7, इसलिए यहाँ पर 2 बार हो जाएगा V डबल आई। ठीक है, 8 में इसी तरह हो जाएगा V ट्रिपल आई। ठीक, अब आगे देखिए यहाँ पर ये जो सिंबल है वो 3 बार हो गया है, अब इसे ज्यादा रिपीट नहीं होगा। इसीलिए अब यहाँ पर 9 के लिखने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर 10 है, 10 में 1 का माइनस कर देंगे, इसलिए 10 का कितना होता है x और 9 का कितना हो जाएगा I x। ठीक, अब इसी तरह आगे चलते हैं। 11 का जो सिंबल होता है इसमें कितना है, 11 को कैसे लिखते हैं, टेन प्लस 1। इसका मतलब क्या हुआ कि 10 का कितना सिंबल होता है x, 1 का कितना होता है I, तो 11 का कितना हो जाएगा x I। इसी तरह 12 का क्या होता है 10 प्लस 2 मतलब x और क्या हो जाएगा डबल आई। 13 का मतलब होता है 10 प्लस 3, इसका मतलब x और 3 का कितना होता है ट्रिपल आई, इसलिए हम आगे लिख देंगे ट्रिपल आई। ठीक, अब देखिए 14 का मतलब 10 प्लस 4, इसलिए 10 4 का कितना होता है IV, इसलिए क्या हो जाएगा x IV। इसके बाद 15 का मतलब 10 प्लस 5, तो 10 और 5 का कितना होता है V, 15 का कितना हो जाएगा x V। इसी तरह 16 का मतलब 10 प्लस 6 x, 6 का कितना होता है VI, इसलिए हम आगे क्या लिख देंगे VI। ठीक, 17 का 10 प्लस 7
क्या हो जाएगा x प्लस वी डबल आई। इसी तरह 18 x v ट्रिपल आई 19 10 प्लस 9 तो 10 का x और 9 का कितना होता है आई एक्स, यहां हो जाएगा आई एक्स। इसी तरह 20 का मतलब 10 प्लस 10 10 प्लस 10 का मतलब x और x मतलब 20 का कितना हो गया डबल x। उसी तरह हम आगे चलेंगे, यहां पर देखिए 30 का मतलब क्या होता है आप लोग जानते हैं 30 इक्वल टू 10 प्लस 10 प्लस 10, ठीक है। इसका मतलब x प्लस x प्लस x, इसका मतलब ट्रिपल x ना। तो 30 कितना हो जाएगा ट्रिपल x। 40, अब देखिए 40 को तो हम 4x से लिख नहीं सकते हैं, इसलिए 50 का कितना होता है l होता है। 50 का कितना होता है l, तो 50 में हम 10 माइनस कर देंगे, इसका मतलब क्या हो जाएगा 40, तब लिखेंगे l। और हम जब किसी भी संकेत को या मतलब रोमन नंबर को हमें सब्सट्रैक्ट करना होता है तो उसको हम लेफ्ट साइड में लिखते हैं, इसलिए इसका क्या हो जाएगा x l हो जाएगा। और 50 का आप लोग जानते हैं 50 का कितना होता है l। 60 का क्या हो जाएगा 50 प्लस 10 मतलब l x। 70 का कितना हो जाएगा 50 प्लस 20 l डबल x। 80 का मतलब 50 प्लस 30 l ट्रिपल x। इसी तरह अब देखिए 90 आ गया। अब यहाँ पर आपका जो रोमन नंबर है ये 3 बार हो गया है, 3 से ज्यादा होगा नहीं, इसलिए इसको क्या करेंगे 100 का पता ही है 100 का क्या होता है c होता है, तो 100 में से 10 को हम माइनस कर देंगे, तो ये 100 का c, तो 100 में से 10 माइनस करेंगे 10 का मतलब x c, ठीक है। यहां तक आ गया 100 तक। अब हमें मान लीजिए 200 का बनाना है, अगर हमें अब 200 का बनाना है तो कैसे बनाएंगे 200 का मतलब 100 प्लस 100 कितना हो जाएगा c प्लस c इक्वल टू डबल c, तो 200 का कितना क्या हो जाएगा डबल c। इसी तरह हम आगे का भी नंबर बना सकते हैं। आप लोग को सबसे पहले मुख्यतः ये जो आपका सिंबल दिया हुआ है इसी को याद कर लो, इसके बाद आप चाहे जहां तक रोमन नंबर आप अपने आप से बना सकते हैं। इसके कुछ नियम होते हैं, सिर्फ नियम को सिर्फ उसको फॉलो करो। जैसे क्या है कि ओनली I, X, C and M कैन बी रिपीटेड, मतलब इसका मतलब ये होता है कि हम सिर्फ I को, X को, C को और M को रिपीट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर हम I को 3 बार रिपीट किए हैं। हाँ, इसमें ये भी है कि किसी भी सिंबल को 3 बार से ज्यादा रिपीट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। और आपका दिया हुआ है V, L and D, यानी कि V, L and D इसको हम नेवर सब्सट्रैक्टेड, या मतलब कि किसी भी संख्या से इसको हम घटा नहीं सकते हैं, ठीक है। देखिए इसमें एक और नियम होता है कि जैसे V, L and D कैन नॉट बी रिपीटेड, मतलब कि V को, L को और D को, इसको न तो हम कभी इसी से घटा सकते हैं और न ही इसको हम रिपीट कर सकते हैं। ये इतना ध्यान रखना, यही आपका रूल्स है। अब इसको आप याद कर लीजिएगा। आज के दिन बस इतना ही। थैंक यू।